Hello and welcome you all on our online classes Supreme 60 Institute. Guys, रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में आज हम लोग फोर्थ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. फाइन. एज यू नो फाइनली हम लोग पिछली कई क्लासेस में रीअरेंजमेंट का जिक्र आए दिन करते आ रहे हैं. तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आ ही गई है कि सर ये रीअरेंजमेंट एक्चुअली है क्या. आपने सब्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र किया है SN1 में, और इसमें एलिमिनेशन में इसका जिक्र किया है E1 में. तो हम इसे कैसे प्रोसीड करेंगे या फिर किसी रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे रीअरेंजमेंट का यूज़ करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे रीअरेंजमेंट. तो ये सारी बातें लेके बहुत सारे लोगों को मन में उत्सुकता रही है. तो फाइनली आज हम लोग रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे. रीअरेंजमेंट बहुत सारे रीअरेंजमेंट होते हैं जिसमें जिसकी ज़रूरत है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं. फाइन. तो फोर्थ रिएक्शन आज हम लोग गाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. रीअरेंजमेंट रिएक्शन प्योरली एक्चुअली नहीं कह सकते कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ हर रिएक्शन में हर रिएक्शन में मोस्टली जगह पे रीअरेंजमेंट का यूज होता है. ठीक है, यूँ कह लीजिए कि आप जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं उस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हमें और भी स्टेबलाइज करने के लिए हम रीअरेंजमेंट टर्म्स का यूज करते हैं. फाइन. और कैसे रीअरेंजमेंट यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, लेट्स सी विथ सम कपल ऑफ एग्जांपल. फाइन. तो सबसे पहला टर्म्स जो रीअरेंजमेंट का आता है वो सबसे पहला आता है हाइड्राइड शिफ्ट. ठीक है, हम लोग कई पार्ट में पढ़ेंगे तो स्मॉल a में लिख रहा हूँ क्या, हाइड्राइड शिफ्ट. हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, धीरे धीरे ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है. चलिए कुछ एग्जांपल से मैं समझाता हूँ. जैसे सपोज दैट कि मेरे पास कोई ऐसा कार्बोकैटायन है, ठीक है, लेट्स सी कुछ इस टाइप का, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. अच्छा, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अगर आप देखें, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन में अगर हम लोग कन्वर्ट कर ले जाए, फाइन, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, अच्छा इन दोनों में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एटम सेम है, चाहे वो कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन हो, नंबर ऑफ चार्जेस भी सेम है. मतलब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ. मतलब किसी मॉलिक्यूल में यार आयंस नहीं बदलेंगे, एटम्स नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ उसकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा. क्या स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा. ये भी एक कार्बोकैटायन है या सिंपली बोले आप कैटायन है. अच्छा, इस कार्बोकैटायन को कैसे डिफाइन करें अगर किसी को बोलना हो, तो अगर आप इसे देखें तो ये 2 डिग्री कार्बन है. ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो 2 डिग्री कार्बन है. तो 2 डिग्री कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इसे मैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोल सकता हूं? 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोल सकता हूं. सिमिलरली अगर इस कार्बन को आप देखें तो ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन. और एज यू नो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन से. फाइन. तो हम इस पे क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, क्या ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और ये क्या है, मोर स्टेबल है. कार्बोकैटायन को हम लोगों ने GOC फर्स्ट में डिस्कस किया है, इंटरमीडिएट को डिस्कस किया, वहाँ स्टेबिलिटी को भी डिस्कस किया. तो आई होप कि आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में कोई परेशानी नहीं होगी. लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंज. फाइन. यानी रीअरेंजमेंट का मीनिंग आई होप ये आपको क्लियर होगा. किसी इंटरमीडिएट को लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से मोर स्टेबल इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करने की प्रोसेस को, मैकेनिज्म को रीअरेंजमेंट नाम से जानते हैं. ओके. अच्छा, अब रीअरेंजमेंट में जैसे मैंने बोला कि भैया ये क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट. ठीक है. अच्छा, यहां से यहां आने में क्या हुआ होगा, यहां से यहां आने में जरा देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया होगा. यानी अगर इन दोनों में देखें 1 2, इसे 1 बोलूं, इसे 2 बोलूं, इसे 1 बोलूं, इसे 2 बोलूं, तो 1 2 के बीच में कुछ चेंज हुआ है. क्या चेंज हुआ, अगर आप इसे देखें तो आपको कुछ लगे, फील होगा कि जो यहाँ पे H था, 3 डिग्री कार्बन का H था, वो H यहां आ गया है. यही तो हुआ. इसे पढ़ते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट. क्या, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट.
इसे पढ़ते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि 1,3 भी होता है, लेकिन इस रीअरेंजमेंट में जनरली हम लोग 1,2 ही करते हैं। अच्छा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही हाइड्राइड शिफ्ट हो रहे हैं। 2 डिग्री कार्बोकैटायन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। फाइन। तो आई होप कि अब आपको हाइड्राइड शिफ्ट की मीनिंग समझ में आती है। चलिए कुछ और एग्जांपल से इसको और थोड़ा सा बेहतर समझते हैं। लेट्स सपोज कि कुछ आपके पास ऐसा है, कुछ इस तरह से है। इस कार्बोकैटायन को हम ये चेक कर रहे हैं। अच्छा, रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल है भैया, रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल है जब कोई कार्बोकैटायन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो रहा हो। मतलब या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो सकता है। क्या इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? क्या इस कैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो अगर आप देखेंगे तो फिर से ये कार्बन क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। तो इसे फिर से मैं बोल सकता हूं 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अच्छा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए तो हाँ, अभी भी ये पॉसिबल है। तो अगर आप देखें तो अगर यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां चला है, किसके थ्रू आएगा? ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां पे हम क्या मेंशन करेंगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा, ऐसा करने से स्ट्रक्चर में अपने क्या बदलाव आ जाएगा? स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो अब जो कार्बोकैटायन आ रहा है वो हाईली स्टेबल होगा, ना कि केवल 3 डिग्री होने से, बट अब ये हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ बेंजाइलिक कैटायन भी हो गया। अब इसे क्या पढ़ेंगे? 3 डिग्री बेंजाइलिक कैटायन। ठीक है, 3 डिग्री बेंजाइलिक कैटायन। फाइन। तो अब ये देखिए 2 डिग्री सिंपल कैटायन से 3 डिग्री बेंजाइलिक कैटायन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। तो हम फिर से ये बात बोल सकते हैं कि ये पहले क्या रहा होगा? लेस स्टेबल रहा होगा। अब क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया। फाइन। तो ये रीअरेंजमेंट आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। फिर एक प्रश्न उठता है, क्या सर हमेशा 2 डिग्री 3 डिग्री में जाएगा? 2 डिग्री को 2 डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। 2 डिग्री को 2 डिग्री में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते कंडीशन क्या है कि वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कन्वर्ट होना चाहिए। फाइन। अगर ऐसा होता है तो आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो। मेरा कभी डिग्री से या फिर कभी किसी की बैलेंसी से कोई मतलब नहीं रहा। मेरा मतलब बस इतना सा रहा कि कोई लेस स्टेबल इंटरमीडिएट रहा हो और उसे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो। ये प्रोसेस अगर कर पा रहे हो तो उसे हम रीअरेंजमेंट में यूज करेंगे। फाइन। प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल को समझते हुए इसे। ओके, तो प्रश्न दिमाग में हमारे ये चल रहा था, क्या सर 2 डिग्री कैटायन 2 डिग्री कैटायन में रीअरेंज हो सकता है? तो जरा अगर आप इसे देखिए, ये क्या है? ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अच्छा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या किसी भी तरह के रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करके इससे ज्यादा स्टेबल बनाया जा सकता है? तो अगर आप देखें तो ये 2 डिग्री कैटायन अभी जो है केवल 3, 2, 5 हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बेंजाइलिक कार्बन पे आ जाए तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। और आप जानते हैं रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग फैक्टर ज्यादा स्टेबल होता है हाइपर कंजुगेशन से। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? यहां पे हम इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू और भी स्टेबल कर सकते हैं। फाइन। यानी यहां पे हम फिर से एक स्टेप ले सकते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं तो जो कैटायन आएगा वो स्टेबल आएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंपल कैटायन ना होके बेंजाइलिक कैटायन हो जाएगा। और बेंजाइलिक कैटायन जो है स्टेबल होता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये जो है अब इसके पाई बांध के साथ रेजोनेंस करेगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे? 2 डिग्री बेंजाइलिक कैटायन। तो एक बात ध्यान रखेंगे, 2 डिग्री बेंजाइलिक कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मोर स्टेबल। ये है लेस स्टेबल। फाइन।
अच्छा, अगर कोई बात और पूछे हम लोग कुछ इस तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 पॉजिटिव, जैसे ये, क्या इसे हम और भी स्टेबलाइज कर सकते हैं? तो अगर अभी आप इसको देखें तो ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ये भी। अच्छा, ये कैटायन अगर यहाँ आ जाए तो 2 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ आ जाए तो ना ही केवल ये 2 डिग्री हो जाएगा, बट ये 2 डिग्री एलाइलिक हो जाएगा। आपको याद होगा ये कार्बन एलाइलिक है और ये कार्बन क्या है, विनाइलिक। यानी अगर एक बार हम फिर से रीअरेंजमेंट करें, कौन सा रीअरेंजमेंट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट फिर से करें, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करें, तो जरा देखिएगा इस बार पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा और कितनी इसकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, इसको देखेंगे। तो ये वाला H यहाँ आएगा, जैसे यहाँ पे ये वाला H यहाँ गया था, सिमिलरली वही वाला H यहाँ आएगा। अब आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा और नया स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 डिग्री एलाइलिक कैटायन होगा। ठीक है, अब देखिए इस पाई बॉन्ड के साथ ये प्रॉपर रेजोनेंस कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एलाइलिक कैटायन। और हम सब जानते हैं कि एलाइलिक जो होता है मोर स्टेबल होता है, फाइन, मोर स्टेबल होता है, और ये क्या है, लेस स्टेबल। सिमिलरली अगर कोई रिंग में कैटायन हो कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, क्या ये कैटायन और भी स्टेबल हो सकता है? हमेशा बार बार हमें स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग ही सोचना है रीअरेंजमेंट को, क्योंकि स्टेबिलिटी से अगर आप सोचेंगे तब भी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप देखें तो ये क्या है, ये 2 डिग्री कैटायन है, 2 डिग्री कैटायन है। अगर यहाँ से H यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, यानी इस केस में भी क्या हो जाए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो जो कार्बोकैटायन आएगा वो 3 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कैटायन, और आप जानते हैं 3 डिग्री कैटायन क्या है, मोर स्टेबल। फाइन, तो आई होप कि अब कुछ हद तक आपको हाइड्राइड शिफ्ट में जो रीअरेंजमेंट हम सीख रहे हैं, यहाँ कुछ हद तक आपको क्लियरिटी आई होगी। फाइन, प्लीज इसे नोट कीजिए। उसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हुए हाइड्राइड शिफ्ट को खत्म करते हुए कुछ अगले रीअरेंजमेंट पे आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल जरा देखिए, क्या इसमें भी हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है? तो अगर आप देखेंगे तो किसी को लगेगा कि सर ये कार्बन अगर देखिए तो ये 1 डिग्री कैटायन है, 1 डिग्री है ना, किसी को 2 डिग्री तो नहीं लग रहा। भैया ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये 1 डिग्री कैटायन है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि सर अगर ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर हो जाए सर तो ये स्टेबल हो जाएगा? तो मैंने कहा कि एक बार करके देख लेते हैं, हो सकता है आप सही हो। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट हमने किया तो ये क्या बन गया, ये 3 डिग्री कैटायन बन गया, ठीक है, और ये अभी क्या था, 1 डिग्री कैटायन था। तो क्या ये ज्यादा स्टेबल है इससे? तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि भैया ये ज्यादा स्टेबल है, जबकि जो ये आपने हरकत कर दी है यहाँ पे, ये बहुत ही बेकार सा किया है, ये रीअरेंजमेंट अब पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों, इसको भी समझना जरूरी है। ऐसा इसलिए कि अगर आप इस कैटायन को देखिए तो ये भले ही 1 डिग्री है, लेकिन इस जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर के साथ ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ये भी थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ी है, समझ में आना चाहिए। अगर देखिए तो इसके पास क्या है, इसके पास इम्पटी पी ऑर्बिटल, इम्पटी पी ऑर्बिटल है कि नहीं? अरे कार्बोकैटायन है भैया, उसके 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो पी ऑर्बिटल खाली है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है। और बगल वाला जो एटम है उसके पास
दो अनशेयर्ड लोन पेयर है, देखिए एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। अब ये क्या करेगा, इसको अपना पूरा का पूरा लोन पेयर दे देगा। लोन पेयर देख के क्या होगा, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पूरा इसको लोन पेयर दे देगा, तो इस कैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर से मिल गया तो कंप्लीट हो गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या? कंप्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी कंपाउंड में अगर उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाए तो भैया स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, बस हाइपर कंजुगेशन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज के साथ हमदर्दी दिखा सकते हैं, चार्ज को खत्म नहीं कर सकते। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से, पी पाई बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इम्पटी p ऑर्बिटल से फुलफिल p ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो ध्यान देना, जब कभी लोन पेयर के बगल में, चाहे ऑक्सीजन लोन पेयर, चाहे सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, उसके बगल में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे भैया रीअरेंज मत कर देना, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। तो एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, ये मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, और ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। और हम यार कोई भी रिएक्शन ऐसा या कोई भी इंटरमीडिएट ऐसा नहीं बनाते जो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हो, पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी, तो ये कभी होना ही नहीं चाहिए। फाइन। तो आई होप कि ये बात जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था इस एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आई हो। फाइन। तो ये बात आप आसानी से समझिएगा। फाइन। तो प्लीज इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन में इसे अप्लाई करते हैं, फिर अगले रीअरेंजमेंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, अगर रीअरेंजमेंट समझ में आ गया, हाइड्राइड शिफ्ट समझ में आ गया, प्लीज इसे अटेम्प्ट कीजिए और इससे फाइनल आंसर बताइए क्या होने वाला। फाइन। एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अगर मैं इसे पढ़ूं तो क्या पढ़ सकता हूं, आइसोपेंटाइलिन की HCl से रिएक्शन किया गया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये रिएक्शन तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब प्रोसेस इसमें नया क्या है वही चेक करना है। तो अच्छा, अब क्योंकि ये एल्कीन है, हमें पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये यार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर याद हो तो हमने इसे कर लिया था पहले ही रिएक्शन में, जब हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ना शुरू किए थे, तो पहला रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही था, जिसमें फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमें पढ़ते पढ़ते एक आपको साइंटिस्ट का नाम पता होगा, मार्कोनिकॉफ, नाम तो सुना ही होगा। मार्कोनिकॉफ साहब ने कहा था हाइड्रोजन उस अनसैचुरेशन कार्बन पे ऐड करना जहां पे H ज्यादा हो। तो जिसने मार्कोनी साहब को याद करते हुए डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दिया, वो ये मैच करा देगा और सीधे सीधे चला आएगा, सोचेगा कि मैं तो सही करके आया हूं, लेकिन गलत हो जाएगा। अब इसमें सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर सोल्यूशन की तरफ बढ़िए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पहला स्टेप याद कीजिए, आई होप कि याद आ रहा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहला स्टेप था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी पहले स्टेप में क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ये कैटायन बन जाएगा ये। तो क्या इसी कैटायन पे हम Cl का अटैक करा दें, इसी कैटायन पे आप Cl का अटैक करा दें? नहीं, ये आपका क्या बना, ये आपका बना इंटरमीडिएट, ठीक है। और जब भी कोई इंटरमीडिएट बनेगा, और बात ध्यान रखेंगे आज के बाद, कार्बोकैटायन प्रोबेबली, कार्बोकैटायन जब भी किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनेगा, आज के बाद हमें चेक करना पड़ेगा वो इंटरमीडिएट क्या और भी स्टेबलाइज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो क्या जो ये इंटरमीडिएट बना है इस स्टेज पे, क्या ये और भी स्टेबल हो सकता है? तो अब आपको लग गया होगा कि हाँ सर ये अभी 2 डिग्री है, अगर हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे अप्लाई करें तो ये और भी स्टेबल हो सकता है। किसके थ्रू? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो मैंने कहा भैया आप कर दो। तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज को रीअरेंज कराया, और रीअरेंज करा के आपको क्या मिला, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिला। इसे अभी हम इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, ठीक है। इसे अगर इंटरमीडिएट 1 बोले तो इंटरमीडिएट ये 2 बन जाएगा।
इंटरमीडिएट 2 जो है मस्ट बी मोर स्टेबल देन इंटरमीडिएट फर्स्ट, क्योंकि तभी इंटरमीडिएट 2 बनेगा, अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा स्टेबल ये नहीं बन पाया तो ये नहीं बनेगा। अब ये मोर स्टेबल हो चुका है, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है यानी इस लेवल पे न्यूक्लियोफाइल Cl- यहाँ पे है, तो यही Cl- अब क्या करेगा, अटैक कर देगा, तो आपके पास जो है फाइनली प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है क्या, 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि रीअरेंजमेंट कैसे यूज हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, ओके, लास्ट ऑप्शन विल बी द आवर आंसर। फाइन, तो इस स्टेज पे अच्छा गाइस, अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पे जैसे जैसे जितने रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े थे और उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का डायग्राम बनाया गया था। अच्छा, इस रिएक्शन से प्रोडक्ट के थ्रू कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं बोलूँ कि कोई एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का कोई, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का कोई कर्व ड्रा करे तो क्या ड्रा करेगा, तो कुछ इस तरह से होगा कि अगर ये रिएक्शन शुरू हुआ है फाइनली तो कुछ इस स्टेज पे आएगा, फाइनली कुछ इस स्टेज पे ऐसे आएगा। क्यों, अब अगर आप इसमें देखें तो एक बार कुछ इस तरह से आया कि पहला कार्बोकैटायन यहाँ बना, फाइनली फिर आके कुछ कार्बोकैटायन यहाँ बना, यानी जितने ट्रांजिशन स्टेज यहाँ पे नजर आएंगे फाइन कुछ इस तरह से। अब अगर आप देखें तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अब ये जो है, अब पहले स्टेज में क्या हुआ है, अटैक ऑफ H+ हुआ है, यहाँ पे इंटरमीडिएट फर्स्ट बना होगा, I1 बना होगा, यहाँ पे क्या बना होगा, I2 बना होगा। यानी अब ये जो है ग्राफ जितनी बार ये लहरा रहा है, मैंने वहाँ पे बताया था भैया कि ये लहराने का लॉजिक यही है कि इसमें मैक्सिमम जो है इंटरमीडिएट बने होंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि कोई ग्राफ आपको ऐसे दे दिया गया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भैया ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुआ है। जैसे SN1 SN2 में बात किया था हम लोगों ने, SN2 में क्या होता था, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता था, तो एक ही बार ऊपर गया फिर फाइनली प्रोडक्ट आ गया। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को सोचे तो कुछ ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट बन रहे हैं, 2 इंटरमीडिएट मतलब 2 ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे अपीयर होगा। फाइन, जरूरी नहीं कि कार्बोकैटायन में 2 ही हो, मैक्सिमम हो सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, मतलब जैसा सोचें आप उस लेवल पे। तो ठीक है, इसके लिए कुछ हम लोग याद नहीं कर रहे हैं। फाइन, तो कभी कभी होता है कि भैया ऊपर दिए गए रिएक्शन को देख के आप सही पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को पिक करें। तो कभी रिएक्शन दे दिया जाएगा और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का एक एनर्जी डायग्राम आपसे पूछ लेगा। तो आई होप कि ये बातें बहुत ही ऑब्वियस हैं, बहुत ही आसान है। फाइन, प्लीज इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, रीअरेंजमेंट में दूसरे टाइप का रीअरेंजमेंट देखते हैं, दैट इज मिथाइल शिफ्ट। पहला था हाइड्राइड शिफ्ट, अब बात करेंगे मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट भी बिल्कुल एज इट इज होगा जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको समझें कि ये क्या एक्चुअली होता है, तो आप आसानी से इसे देख सकते हैं। कुछ इस तरह का अगर हम लोग कैटायन लें, कुछ इस तरह से, जिसके पास हाइड्राइड शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी ही ना हो। फाइन, इस तरह। अच्छा, इस कार्बोकैटायन को अगर मैं इस कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर दूं तो अब हाइड्राइड शिफ्ट से आपको स्टोरी का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। इस तरह से अब जरा दोनों कार्बोकैटायन को देखिए। इस कैटायन को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। फाइन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 2 डिग्री, अब यूजुअली हम जानते हैं कि भैया ये लेस स्टेबल है। क्या है ये, लेस स्टेबल, और ये क्या है, मोर स्टेबल। अब ये कैसे हुआ होगा, यही तो बात मैटर करता है। तो अगर अब आप देखें तो यहाँ पे होने के कारण क्या है, अगर आप इसको आराम से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से भी 1-2 शिफ्ट हुआ है, लेकिन इस बार हाइड्राइड नहीं, क्या, मिथाइल। तो इसे क्या पढ़ेंगे, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट। वही CH3 शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ गया और ये कैटायन ज्यादा स्टेबल हो गया।
तो जैसे हाइड्राइड शिफ्ट है एग्जैक्टली वैसे मिथाइल शिफ्ट है, बस यहाँ पे हाइड्राइड नहीं होगा स्टेबल करने के लिए। फाइन, जैसे और एग्जांपल ले ले कुछ इस तरह से, ये और स्टेबल हो सकता है भैया। अगर आप इससे देखें तो ये 1 डिग्री कैटायन है, क्या 1 डिग्री कैटायन है, और अगर यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट यूज करें, ये मिथाइल यहाँ आ जाए, तो आपका जो कैटायन आएगा हाईली स्टेबल आएगा उसके ओरिजिनल कैटायन से, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 डिग्री कैटायन में, ठीक है। तो ये प्रोबेबली ज़्यादा स्टेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल। तो सीन जो है फाइनली बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक होता आ रहा है। फाइन, जैसे कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तुरंत सब लोग बता देंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनली जो है जो कैटायन आएगा वो उसके ओरिजिनल से ज़्यादा स्टेबल आएगा। ये क्या है, ये 2 डिग्री कैटायन है, ये क्या है, 3 डिग्री कैटायन है। तो सिंपल सा है, एकदम आसान सा है। जैसे क्या होता था, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होता है बिल्कुल वैसे मिथाइल शिफ्ट होता है। फाइन, तो प्लीज से आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में लिखा है, इसको आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना। फाइन, अब यार ये सब बातें बिल्कुल पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन मुझे जो रीअरेंजमेंट सिखाना है उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जरूर आपको समझाने के लिए। तो अगर आप इसे देखें तो ये क्या है, एल्कोहल, कंसंट्रेट H2SO4, मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है। और हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं हम लोग कि भैया जो डिहाइड्रेशन होता है वो इवन मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होता है। फाइन, तो अब चलिए अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़े तो यार मुझे लगता है कि अब अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो पूरे प्रोसेस के थ्रू तो उसको सही वाला ऑप्शन मिल गया होगा। फाइन, ओके, जितने लोगों को हो गया है वो फाइनली अब इसे देखें, जितने लोगों का नहीं हुआ है वो भी देखें। अब अगर आप देखें तो यूजुअली स्टेप्स जो हम लोग लेते थे डिहाइड्रेशन में, वो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। भैया पुरानी चीजें यार अब थोड़ी सी अब आपको पता होनी पड़ेंगी। H+ देता था H2SO4, H+ अगर आप वो देता था तो जो एल्कोहल होता था वो एल्कोहल क्या होता था, प्रोटोनेट हो जाता था। फाइन, वो एल्कोहल क्या हो जाता था, प्रोटोनेट हो जाता था। तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरे स्टेप में क्या होता था, रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये कैटायन बन गया, क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब जैसा कि मैं बोलता आ रहा हूं पिछले आधे घंटे से कि भैया जब जब कैटायन बनेगा तब तब हमें सोचना है क्या, रीअरेंजमेंट। क्या ये कैटायन और भी स्टेबल हो सकता है? तो हाँ, अगर आप देखें तो ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है और ये कार्बन 3 डिग्री है। इस पे अगर 3-3 मिथाइल है तो अगर यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट यूज करें, 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगर हम लोग यूज करें तो यहां से मिथाइल अगर यहां आ जाए तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहां पे मिथाइल और पॉजिटिव चार्ज यहां पे, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। फाइन, मतलब ये अब ज्यादा स्टेबल हो चुका। अच्छा, अब जब कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता था तो फाइनली इलिमिनेशन हो रहा है, तो हमारे पास बीटा H एलिमिनेट करना होता था, बीटा H निकालना होता था पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करते थे, हमें अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक बीटा कार्बन है, ये बीटा है और ये बीटा है, सिमिलरली ये बीटा है, ये दोनों बीटा आइडेंटिकल है। अच्छा, हम जो बीटा H निकालते थे किसके अकॉर्डिंग निकालते थे भैया, हम निकालते थे सैटजेफ के अकॉर्डिंग, सैटजेफ के अकॉर्डिंग या जैटिप्स रूल या सैटजेफ रूल, बात एक ही है। तो हमें इस वाले H को अप्रोच करना होता है, ये वाला H निकलेगा और फाइनली एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। फाइन, तो एक बात ध्यान रखेंगे, आपके पास जो एल्कीन आया कुछ इस तरह से आया, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ से H निकला, पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव और निगेटिव मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपका टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आया, ठीक है, मैक्सिमम स्टेबल। तो आई होप कि आपको रिएक्शन के थ्रू रीअरेंजमेंट मीनिंग समझ में आया होगा।
तो थर्ड ऑप्शन इसका परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, तो इवन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन जब जब कार्बोकैटायन बनेगा तब तब अब हम रीअरेंजमेंट का ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। फाइन, प्लीज इसे आप केयरफुली नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं इसको आप कंप्लीट करें। फिर से H प्लस डेल्टा मतलब डिहाइड्रेशन, और आप जानते हैं जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा थ्रू द इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकैटायन, तो सारे प्रोसेस वैसे ही करना है। H प्लस अटैक कराइए, कार्बोकैटायन बनाइए, रीअरेंजमेंट कीजिए, उसके बाद फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट जो कैटायन आ जाए उसके रिगार्डिंग बीटा H एलिमिनेट कीजिए अकॉर्डिंग टू सैटजेफ। फाइन, तो इसको मैकेनिज्म को आप आराम से प्रोसीड कीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, करने के बाद आंसर मैच करा लीजिएगा। ओके, तो आपका फाइनली ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो इसके बारे में आपका ये आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो मेजर एल्कीन आएगा ये आएगा, ठीक है, और इस केस में जो मेजर एल्कीन आएगा वो ये आएगा। प्लीज इसे आप मैकेनिज्म के साथ पूरा ट्राई कीजिएगा, फिर ज्यादा आपको कमांड आ जाएगा हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट पे। फाइन, ओके, तो प्लीज आप इसे आराम से नोट कर लीजिए, फिर कुछ बात को आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रीअरेंजमेंट की सीरीज में थर्ड रीअरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन साउंड इज वेरी ऑब्वियस कि रिंग एक्सपेंड करेगा, रिंग एक्सपेंस मतलब रिंग एक्सपेंड करेगा, रिंग बढ़ेगा ब्रेक होके। फाइन, रिंग एक्सपेंशन जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो रिंग की अगर मैं बात करूं तो 3 मेंबर्ड रिंग जो है उससे ज्यादा स्टेबल 4 मेंबर होता है, 4 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर्ड होता है, 5 मेंबर्ड से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड होता है। तो ये स्टेबिलिटी का क्रम होता है ड्यू टू एंगल ऑफ स्ट्रेन। रिंग में अगर आप देखेंगे तो छोटी रिंग है तो उसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है, स्ट्रेन का मतलब तनाव। फाइन, तो अगर मैं एक छोटा सा, अभी केवल सुन लेना है, लिखना नहीं है, अगर मैं बोलूं कि भैया ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें देखिए ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और यहाँ पे एंगल कितना है 60, और जबकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का एंगल कितना जानते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, यही तो हम जानते हैं। तो बताइए कितना ज्यादा स्ट्रेन में है, ये तुरंत रिंग ब्रेक होने का चाहेगा। अगर कोई कैटलिस्ट, कोई रिएजेंट आ गया तो ये रिंग तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा क्योंकि बहुत अनस्टेबल है। तो अगर 3 मेंबर को मौका मिला तो 4 मेंबर में कन्वर्ट होना चाहेगा, और 4 मेंबर को अगर मौका मिला तो दैट विल बी कन्वर्टेड इन 5 मेंबर। सिमिलरली अगर 5 मेंबर रिंग को अवसर मिला तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू 6 मेंबर रिंग। ये स्टेबिलिटी का क्रम है। अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं इधर क्या बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ स्ट्रेन कम हो रहा है, एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है। फाइन, अब इसमें 90 डिग्री आ गया तो स्लाइटली कुछ इसके पास आ गया, तो धीरे धीरे आप अगर इधर देखोगे तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हमें प्रयास करना होता, अगर कोई सबसे कम कार्बन की रिंग हो, मेंबर की रिंग हो, तो अगर रीअरेंजमेंट के थ्रू दैट रिंग में कन्वर्ट इट्स हायर मेंबर ऑफ रिंग, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई थिंक आपको रिंग के रिगार्डिंग जो है स्टेबिलिटी समझ में आई होगी कि ये क्या है, मैक्सिमम स्टेबल आ जाता है यहाँ पे, और इस केस में मिनिमम आ जाता है। फाइन, तो ये तो खैर जनरल बातें रही अकॉर्डिंग टू रिंग एक्सपेंशन। फाइन, तो चलिए अब हम रिंग एक्सपेंशन को समझते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। फाइन, ओके, जरा देखिए इस एग्जांपल में जो ये आपके सामने लिखा गया है, ये क्या है, ये है 2 डिग्री कैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन विथ 4 मेंबर्ड रिंग। क्या है? 4 मेंबर्ड रिंग। ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन विथ 5 मेंबर्ड रिंग। तो ऑब्वियसली यही बात तो अभी तक हम लोग रिंग एक्सपेंशन में समझ रहे थे। ये क्या है? लेस स्टेबल है। फाइन, और ये क्या है? मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। फाइन, तो इसी प्रोसेस को लेस स्टेबल रिंग से मोर स्टेबल को कन्वर्ट करने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं?
रिंग एक्सपेंशन। फाइन। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि रिंग एक्सपेंशन सोचेंगे कब, पहले यही तो पता होना चाहिए कि भैया रिंग एक्सपेंशन सोचेंगे कब। किसी के दिमाग में तो ऐसा भी आ सकता है कि सर अगर यहाँ के पास एक एच है, यहाँ पे एक एच है, अगर ये एच यहाँ पहुंचा दे 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा, तब भी तो स्टेबल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन भैया जब हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी रिंग एक्सपेंड करने की, और तब हम रिंग एक्सपेंशन यूज करेंगे। अब क्या किस कंडीशन में हम रिंग एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं ये भी जानना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। जब रिंग कार्बन, क्या रिंग कार्बन के जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो, रिंग कार्बन से जो बाहर वाली चेन हो उस पर जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, रिंग कार्बन के बगल वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज हो, तभी हम रिंग एक्सपेंशन अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां ना होके यहां होता तो भैया हम तुरंत रिंग एक्सपेंशन नहीं अप्लाई करते कि यहां से तोड़ के यहां ले आए सीधे। फाइनली फाइन, तो हमें इस लेवल पे जो सोचना है वो यही सोचना है कि रिंग कार्बन के जस्ट बगल वाले पॉजिटिव चार्ज पे। अब एक्चुअली होने को तो कुछ इस तरह होता है कि जो रिंग कार्बन पे आते हैं उसके बाद जो ये वाला बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड डायरेक्टली ब्रेक होते इससे जुड़ जाता है और ये बन जाता है फाइनली। फाइन, लेकिन अब हम इसकी एक प्रॉपर मैकेनिज्म आपको बताएंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे, अलग अलग बुक में, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो आप इससे माइंड नहीं करेंगे। फाइनली आपको क्या करना है, रिंग एक्सपेंशन समझ में आना चाहिए। तो क्या करने वाले हैं वो हम लोग अपनी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग समझते हैं। फाइन, क्योंकि डायरेक्ट प्रोसेस यार कभी कभी स्टूडेंट्स को डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसे इजी वे बनाने के लिए थोड़ा सा हमने तोड़ फोड़ ज्यादा किया इसमें, समझते हैं। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ होगा। फाइन, ओके, लेट्स सी द मैकेनिज्म। तो होना कुछ इस तरह से है कि जो ओरिजिनल है, आपको अगर मैं बोलूं कि ऐसे है ये फाइनली, तो और मैं क्या बोलूं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब होता ये है कि भैया रिंग का जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से हम रिंग कार्बन की तरफ बढ़ते हुए आते हैं, और रिंग कार्बन के पहले एटम को अल्फा बोलते हैं और दूसरे वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं। अच्छा अल्फा यहाँ दिया तो बीटा ऑब्वियसली यही देना पड़ेगा। अच्छा आपने अगर इसे अल्फा बोल दिया तो आप बीटा यहाँ भी दे सकते हो, आपको लगेगा कि ये भी ए अल्फा बीटा दोनों एग्जैक्टली है, ये भी दोनों भाई सेम ही है, कोई ब्रांच तो है नहीं कि फर्क पड़ेगा। यहाँ मिथाइल लगा होता तो फर्क पड़ता, तब दोनों अलग अलग हो जाते। जब ये हम लोग कर पाएंगे उसके बाद हमें क्या देखना है, अल्फा बीटा बॉन्ड जो हम लोगों ने मेंशन किया, कोई भी अल्फा बीटा बॉन्ड क्या करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे। अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के साथ हम एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने तरफ से जनरेट करेंगे, अल्फा पे पॉजिटिव और बीटा पे निगेटिव। फाइन, और जैसे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया उसी फॉर्मेट में हम नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। जरा देखिएगा कि बनाने के बाद स्ट्रक्चर क्या आएगा, कुछ इस तरह से ऐसे बना। भाई यही वाला बॉन्ड तो हमने ब्रेक किया, जो था जिस पे ब्रेक किया वहां पे पॉजिटिव है, और एक नया, ये नए पॉजिटिव निगेटिव जनरेट किए, और एक पॉजिटिव पहले से था। इतनी बात पहले समझिए, जो हमने बॉन्ड ब्रेक किया पॉजिटिव निगेटिव वहां पे हमने दे दिया पॉजिटिव निगेटिव, और ओरिजिनली एक पॉजिटिव पहले से था, ये बन गया। अब अगला स्टेप जो है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप ही थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट होता है। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जो नया वाला निगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं वो पुराने वाले पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। इसके पास लोन पेयर है ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, और वो पुराने वाले प्लस से जुड़ेगा। अच्छा इसके साथ जोड़ने के साथ साथ पुराने वाले प्लस से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और ये 5, यानी 1 और 5 ऑटोमेटिकली एक बॉन्ड जनरेट होगा, यानी रिंग आपको अगर आप देखें तो 5 मेंबर्ड की बन जाएगी। फाइन, 5 मेंबर्ड की बन जाएगी। तो क्या 5 मेंबर की रिंग बना लिया जाए? तो अगर आप देखें तो बिना परेशानी के मैं 5 मेंबर की रिंग बना रहा हूँ। क्या 5 मेंबर की रिंग। अच्छा ये 1 जिसको मैंने बोला उस पर तो एक मिथाइल लगा हुआ, तो मैं यहाँ पे अगर मैं मिथाइल लगा दूँ, ठीक है, और मैं नंबरिंग कर लूंगा क्योंकि भैया यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ, तो नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा 1 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ, तो हमने एक कार्बन में मिथाइल लगा दिया। फिर जैसे पढ़े 2 नंबर
नंबर कार्बन पे क्या है, 2 नंबर कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। भैया नया वाला पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना, जो पुराने वाले पॉजिटिव और नए वाले निगेटिव ने बॉन्ड बनाया तो ये न्यूट्रल हो गए, एक पॉजिटिव बचेगा, ये बचा। तो आप देखिए अभी तक का प्रोसेस क्या हुआ, रिंग ब्रेक हुआ और रिंग फॉर्म हुआ। क्या अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे? नहीं। क्या ये और स्टेबलाइज नहीं हो सकता? हो सकता है। किसके थ्रू? किसके थ्रू? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो भैया अगर यहाँ पे जो H है, इस H को यहाँ ले आओगे तो फाइनली आपको वही मिल जाएगा जो एट द एंड आप चाहते थे। एट द एंड हम और आप चाहते थे, रिंग एक्सपेंशन के थ्रू फाइनल कैटायन। देखिए जो ऊपर बना है वही डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया? तो आप इस प्रोसेस को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह प्रोसेस थोड़ा सा, अब यार मैं इसलिए बता रहा था कि मैंने तोड़ फोड़ ज्यादा मचाया है क्योंकि आप देखिए यूजुअली ऐसा रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है यार, केमिकल रिएक्शन ज्यादातर रैपिड होते हैं, कुछ स्टेप एक साथ हो जाते हैं। तो यार ये थोड़ा सा लगता है कि भैया पहले ऐसा था फिर उसको ब्रेक करके ऐसा ब्रेक करेंगे जिसमें बहुत सारे चार्ज प्लस प्लस माइनस। तो ये जो यहां से यहां तक वाला स्टेप है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, फाइन। लेकिन अपन लोग अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को पेन पेपर पे करना है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, फाइन। तो प्लीज इसे आप आराम से नोट कीजिए, फाइनली इसको समझिए। उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल में इसे और अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा और बेहतर क्लियरिटी आएगी। ओके, अगर आप इसे देखें तो फिर से आपको चीजें क्या मिलेंगी, 2 डिग्री कैटायन विथ 5 मेंबर्ड रिंग, और यहां पे क्या मिलेगा 3 डिग्री कैटायन विथ 6 मेंबर्ड रिंग, फाइन। तो फिर से आप देख रहे हैं लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन रहा है। तो क्या इस मैकेनिज्म को आप प्रोसीड कर सकते हो, इस मैकेनिज्म को कंप्लीट कर सकते हो? भैया ट्राई करें, तुरंत वेट ना करें। एक बार अगर कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए तो तुरंत उसे अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यार जितना ज्यादा अपने आप को परफेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा आपको परफेक्शन मिलेगा भी, फाइन। तो मैं चाहता हूं जैसे पुराना वाला किया बिल्कुल सेम पैटर्न में इसे ट्राई करें अपने आप, फाइन। थोड़ा सा पॉज करके आप थोड़ा समय लीजिए, आपके पास रफ कॉपी पे प्रॉपर, यार जितना ज्यादा पेन घिसेंगे यार उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। लोगों को लगता है कुछ चीजें आसान होती हैं, नहीं करनी चाहिए। भैया जिंदगी में जितनी भी आसान चीजें होती हैं वही नहीं होती, बात समझिए आपको। क्यों? क्योंकि वो आसान होती हैं, उसे हमें लगता है कि इससे तो कभी भी किया जा सकता है, और जो कभी भी किया जा सकता है तो वास्तव में ऐसे आप देखिए वो कभी होता ही नहीं, फाइन। कभी भी हम देखिए मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन करते हैं, अरे ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, और एट द एंड फाइनल हमें एग्जाम में मिलने क्या मिलता है, जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई -1 से करते हैं, समझ रहे हैं आप, तो वहां 4 आ जाता, वहां पे 2 2 जा 4 ना आके 2 2 जा 6 कभी कभी आ जाता है। तो वही आपके पास प्रैक्टिस की, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वो चीजें गलती होती है, सिली मिस्टेक्स जो होती हैं। तो प्लीज वेरी केयरफुल रहे इसके लिए। तो मैं मैकेनिज्म एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको अपने आप ही लिखना होगा, ये दूसरी बार होगा। अब इसमें क्या है देखना होगा फिर से कि हम लोग क्या स्टेप्स लेते थे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, अल्फा बीटा पोजीशन आइडेंटिफाई करते थे। ये अल्फा है, चाहे बीटा नीचे दे दूं चाहे बीटा ऊपर दे दूं फर्क नहीं पड़ता, अल्फा बीटा। सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज से बढ़ते हुए रिंग कार्बन पे आएंगे, और रिंग कार्बन के पहले वाले कार्बन को अल्फा फिर दूसरे को बीटा असाइन करेंगे। अच्छा, फिर अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक करना होता, अल्फा पे हमें प्लस देना होता है, बीटा पे माइनस देना होता है, ये काम करना होता है। उसके बाद अब जैसा स्ट्रक्चर आपका आए ब्रेक होने के बाद वैसा आप आराम से ड्रा कर लीजिए। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज पुराना था, एक पॉजिटिव चार्ज नया आया और एक निगेटिव चार्ज नया आया। ये पहला काम होता था रिंग एक्सपेंशन का। अब रिंग फॉर्मेशन होगा। रिंग फॉर्मेशन का मतलब आपको याद है क्या बताया था कि नया वाला निगेटिव पुराने वाले पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, और पुराने वाले पॉजिटिव से आप नंबरिंग शुरू कीजिए।
आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, ऐसी जरूरी नहीं है कि कोई रूल है, लेकिन आपको पता चले कि कौन सा चार्ज किस एटम पे है, कौन सा ग्रुप कहाँ पे है। तो हमेशा जब रिंग ब्रेक हो या कोई आप रीअरेंजमेंट कर रहे हो तो नंबरिंग कर लिया कीजिए, ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इससे 1 बोला, इसे 2, ये 3, 4, 5 और ये 6 नंबर कार्बन 1 से जुड़ रहा है। तो आप जोड़ लीजिए आराम से। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मेंबर की रिंग डायरेक्ट बना लिया जाए। चलिए 6 मेंबर की रिंग हमने डायरेक्ट बना लिया। 1 नंबर कार्बन और मिथाइल, अब 1 नंबर यहीं पे दूं, यहाँ पे दूं, यहाँ पे दूं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आपने 1 दिया, बाकी चीजें तुरंत अपने आप फिक्स हो जाएंगी। अब मैंने 1 इसको दे दिया, इसको मैंने 1 बोल दिया, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। अब जैसे मैंने इसको 1 बोला, कुछ चीजें अपने आप समझ में आ गई। 1 पे मिथाइल लगा हुआ, लगा दिया। 2 पे भैया पॉजिटिव चार्ज एक बचा हुआ है, तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। और बाकी आप देख लीजिए 6 और 1 जुड़े हुए हैं, 6 और 1 जुड़े। क्या आप यहीं पे छोड़ देंगे? नहीं। फाइनली एक बार हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। फाइन, यहाँ पे जो H है वो यहाँ पे आ जाएगा और फाइनली वही आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा जो हम लोगों ने डायरेक्टली वहाँ पे बनाया था। तो आई होप कि अब रिंग एक्सपेंशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा। ओके, प्लीज से नोट कीजिए। फिर मैं 1-2 एग्जांपल लिखता हूँ, उसे अपने आप ट्राई करना होगा। दो हमने यहाँ पे कंपाउंड दे दिया, मैं चाहता हूँ इसका रीअरेंजमेंट करके आप इसे आप फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें कि फाइनली क्या आएगा। फाइन, तो आई होप कि आपने ट्राई करना शुरू भी कर दिया होगा कि ये क्या प्रोडक्ट फाइनली आएगा। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद कर लिया हो, चलिए एक बार मैं फिर से तेजी से करके दिखा देता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूँ। फाइन, तो अगर आप देखेंगे तो फिर से क्या होगा, भैया मैं थोड़ा सा स्पीड में करूँगा। ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा ब्रेक करूंगा, अल्फा पे प्लस एंड बीटा पे माइनस। तो फाइनली आपके पास जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा। ये CH2 प्लस पुराना वाला है, ये नया पॉजिटिव, ये नया निगेटिव। अब एक्चुअली होना क्या है, ये नया वाला निगेटिव पुराने वाले पॉजिटिव से जुड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास 6 मेंबर की रिंग आ जाएगी। 6 मेंबर की रिंग आ गई। उसके बाद 1 पे भैया इस बार कोई मिथाइल नहीं लगा है, 2 पे पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसे 1 बोल रहे हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ, ये 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देखिए 1 डिग्री कैटायन था, ये 1 डिग्री कैटायन था और ये 2 डिग्री कैटायन हो गया। 1 डिग्री कैटायन विथ 5 मेंबर रिंग, 2 डिग्री कैटायन विथ 6 मेंबर रिंग। तो अब इसमें कोई हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट की जरूरत ही नहीं। सिमिलरली इसको भी अगर मैं उसी तरीके से करूं तो ये अल्फा बोलूंगा, इधर बीटा, अल्फा बीटा ब्रेक, अल्फा पे प्लस बीटा पे माइनस। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव है, एक नया पॉजिटिव, नया निगेटिव, और ये CH3 यहीं पे रहा। अब ये इससे जुड़ेगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग आप बना दीजिए। आराम से देखना, 1 कार्बन जिसको दोगे उस पर 2-2 मिथाइल लगाना पड़ेगा। तो इस पे मैंने 2-2 मिथाइल लगा दिया, इसको नंबर 1 बोला। 2 पे आपको पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा, 2 पे पॉजिटिव चार्ज, 3, 4, 5। क्या इसको ऐसे छोड़ दोगे? नहीं। अभी ये क्या है भैया, ये 2 डिग्री कैटायन है। क्या और स्टेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसके थ्रू? अगर आप देखें तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाए। क्या? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। फाइन, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डिग्री कैटायन हो गया, 3 डिग्री कैटायन हो गया। तो आई होप कि अब आपको रिंग एक्सपेंशन में भी कोई इशू नहीं आएगा। ओके, प्लीज इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
अगर आपको बातें समझ में आ गई है भैया प्लीज़ से आप ट्राई करें और फाइनल प्रोडक्ट आप मुझे बताएं, मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। फाइन, तो फिर बिल्कुल प्रोसेस वैसे ही है, क्योंकि ये एल्कीन है तो फिर से ये रिएक्शन कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप भैया बहुत आराम से अच्छे से अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। फाइन, तो अच्छे स्टूडेंट ने ट्राई भी कर लिया होगा, हो सकता है आंसर भी आ गया हो। फाइन भैया, सबको ट्राई करना होता है यार। चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, H+। तो पहले स्टेप में क्या होगा, H+ का अटैक होगा, और अगर H+ का अटैक होगा तो यानी फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकैटायन बना। फाइन, अब कार्बोकैटायन अगर ये बना तो फिर से आपको पता है, अब कार्बोकैटायन बना, क्या इसी पे Br का अटैक करा देंगे, नहीं भैया, ये बन गया कार्बोकैटायन। और हम एक जानते हैं कि जब जब कार्बोकैटायन बनेगा तब तक हमें रीअरेंजमेंट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये कार्बोकैटायन बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, अब किस तरह का रीअरेंजमेंट इसमें अप्लाई करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जो हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से H यहाँ पहुँचा के यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, या रिंग एक्सपेंशन। हाँ, रिंग एक्सपेंशन, क्यों, क्योंकि 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ध्यान रखना भैया, चीजें बहुत आराम से सोचनी होती है। क्या करना है, रिंग एक्सपेंशन। फाइन, अब मैं रिंग एक्सपेंशन डायरेक्ट कर रहा हूं भैया, इसको आपको अपने आप सोचना पड़ेगा। रिंग एक्सपेंशन हम लोग कर चुके हैं, बस मुझे बताना है। रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो आपको रिंग एक्सपेंशन करने के बाद फाइनली आपके पास ये आएगा। ठीक है, और अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं तो रिंग एक्सपेंशन करने के बाद अब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ेगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मैं रिंग एक्सपेंशन डायरेक्ट कर दिया हूँ भैया। अगर आप चाहें तो वो अल्फा बीटा ब्रेक करें, अल्फा पे प्लस बीटा पे माइनस लाएं, फिर ये माइनस के साथ इससे जोड़े। बिल्कुल अभी तक जो 2 रिएक्शन में किया वही प्रोसेस करना है, और आप देखें किसी से मैच कर जाएगा पुराने वाले एग्जाम्पल में। फाइन, तो ये 1,2 जब हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो आपके पास जो कार्बोकैटायन आ जाएगा दैट विल बी दिस, ये हो जाएगा। अब अगर ये बन गया तो अब इससे ज़्यादा स्टेबल हम लोग कर नहीं सकते, ये मैक्सिमम स्टेबल है। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल अब एट द एंड है वो आपको यहीं पे अटैक कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टेबल अब आ चुका है। अब इस पर अगर आप अटैक करा देंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द मेजर। ये आपका क्या आया, मेजर प्रोडक्ट। तो आप ऑप्शन मैच करा लीजिए। तो आपके हिसाब से ऑप्शन, सबके हिसाब से डी, सबके हिसाब से डी आना चाहिए। अच्छा, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है लोगों से। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन जिसे रीअरेंजमेंट का ज्ञान नहीं है उससे गलती हो जाती है। अच्छा, एक ही स्टेप में रिएक्शन करे मार्कोनिक, आपके हिसाब से तो पहला वाला ऑप्शन टिक कर देगा, तो भी गलत होना है। ये तो यार बिल्कुल मंदबुद्धि टाइप का है कि एंटी मार्कोनिक आपसे कोई करेगा तो ये सही होगा। यार पहले और तीसरे में लोगों को आंसर करने में ज़्यादा उत्सुकता मैंने देखी है। जिसने यहाँ पे नहीं किया मतलब थोड़ा सा समझदार है। अच्छा, जिसने ये बनाया वो ज़्यादा समझदार है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सोचा कि अब तो हमने कार्बोकैटायन बना दिया, अब हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा। लेकिन भैया ध्यान दीजिएगा, जब जब रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है, तब तब आप क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन करेंगे। फाइन, तो ये रिंग एक्सपेंशन का यूज आपको समझ में आया होगा, प्लीज से आप नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले रीअरेंजमेंट पे आते हैं, फोर्थ यानी डी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन। रिलेटिवली ये उन सबसे कम ही इंपॉर्टेंट है यार। इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उस लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट हमने नहीं देखी है ज़्यादातर। मतलब कुछ आप हायर लेवल की प्रॉब्लम को आप करें तो मे बी वहाँ पे ज़रूरत पड़े, बट ज़्यादा ये कंफर्टेबली उतना यूज नहीं होता। पुराने 42 ईयर्स में आईटी के पेपर उठा के देखिए, या आप अगर नीट या एमसीए एस्पिरेंट है पुराने देखिए, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बेस्ड पे रेयरेस्ट आप रेयर केस में शायद ही कभी क्वेश्चन आया हो।
फाइन। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो पीछे 3 पढ़ा दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, अब आपको जैसे रिंग एक्सपेंशन में मैंने बोला कि भैया अगर कोई छोटी मेंबर की रिंग है दैट मे बी एक्सपेंड फॉर देयर स्टेबिलिटी। सिमिलरली अगर कोई बड़ी रिंग है, अगर उसको अवसर मिले छोटी रिंग में कन्वर्ट होने का, क्यों? क्योंकि हमें पता भैया 8 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होने की वजह से उसका वो 7 6 में आना चाहेगा। तो जैसे 3 मेंबर 4 4 से 5 5 to 6 में कन्वर्ट होना चाहता था, वैसे भैया अगर कोई 7 मेंबर रिंग है वो 6 में कन्वर्ट होना चाहेगा, 8 है तो वो भी 6 या 5 में कन्वर्ट होना चाहेगा। फाइन, तो हायर रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के लोअर मेंबर की रिंग में कन्वर्ट होगा। इसी प्रोसेस को क्या पढ़ते हैं? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। फाइन, चलिए 1-2 एग्जांपल लेते हैं, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने जब बोला कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए कुछ एग्जांपल में इसको समझते हैं। जैसे आपके सामने कुछ इस तरह का एग्जांपल है, ये आपके सामने एग्जांपल है, और मैंने बोला कि भैया अगर H+ के साथ इसको मैं हीट कर दूं, एल्कोहल ही तो है, तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड की रिंग ये है, और इसको अगर आप H+ के साथ हीट कर दें तो प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, ठीक है, आपको ये मिलेगा, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ आपको ये मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखें तो 7 मेंबर है, ये 6 है, और हमें ये पता है कि 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरेटिवली 7 मेंबर रिंग। ठीक है, ये स्टेबिलिटी होता है, 7 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी से 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमें क्या किया, 7th मेंबर्ड रिंग को कन्वर्ट कर दिया 6 मेंबर्ड रिंग में। फाइन, अब लेट्स सी द मैकेनिज्म कि ये हुआ कैसे होगा। ओके, लेट्स सी द मैकेनिज्म। तो एज यूजुअल कि जो पहला स्टेप होता है वो तो हमेशा की तरह ऐसे ही होगा, अटैक ऑफ H+ यानी प्रोटोनेशन H+, ठीक है, प्रोटोनेशन होगा इसका। प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे OH2+ बना, वहाँ से अच्छा लीविंग ग्रुप होने की वजह से वाटर यहाँ से लीव करेगा एंड फॉर्म ए कार्बोकैटायन। फाइन, अच्छा, अब कार्बोकैटायन ये जो है, अब ये किस मैनर में रीअरेंज हो, क्या मिथाइल शिफ्ट हो, क्या यहां से मिथाइल यहां लाओगे पॉजिटिव, या यहां लाओगे, फायदा नहीं यार, वही स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा। अब इस स्टेज में हमें क्या करना होता है, अगर आप इसको आराम से देखें तो हमें इसमें करना होता है रिंग एक्सपेंशन कुछ इस तरह से। इसके बगल में हमें जाना होता है, ये अल्फा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं कलरफुल कर देता हूं, ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा बीटा ब्रेक करना होता है, अल्फा पे प्लस और बीटा पे माइनस। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं आए, क्योंकि अगर ये अल्फा बीटा मैं कंसीडर करता तो जो पॉजिटिव चार्ज अभी आ रहा है ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है, यहाँ पे वो स्टेबिलिटी नहीं आती। आप चाहें तो अल्फा बीटा इसे कंसीडर करके ब्रेक करके देख लीजिए, दोनों तरफ आप चले जाइए, जो आपको स्टेबल मिलेगा वही, क्योंकि यही स्टेबल मिलेगा, मुझे पता है, इसीलिए मैं यही कर रहा हूँ। तो ज़रा देखिएगा क्या स्ट्रक्चर आएगा रिंग एक्सपेंशन के बाद, क्योंकि अभी रिंग एक्सपेंड कर रहा है, सॉरी रिंग ब्रेक हो रहा है अभी, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नया पॉजिटिव चार्ज ये आएगा इस कार्बन पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पुराना वाला था, इस कार्बन पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, ये बना। अभी तो रिंग ब्रेक हो रहा था, अब रिंग जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, होता था कि ये निगेटिव चार्ज पुराने वाले पॉजिटिव से जुड़ेगा, और जैसे जोड़ते थे उसके बाद क्या कर लेते थे हम लोग करते थे नंबरिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको नजर आ रहा होगा कि 6 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी फाइनली, ये आपका 6 मेंबर्ड की रिंग बन गई। 1 पे एक ग्रुप लगा हुआ है, 1 पे एक ग्रुप लगा हुआ है, और उस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ये पूरा ग्रुप, और उसके बाद 1 पे एक मिथाइल भी लगेगा, एक्चुअली 1 पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी वही बिल्कुल सही है पुराना वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव तो इससे निगेटिव जुड़ गया ना। तो आपका अगर आप देखें तो ये 1 है, और ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, आराम से देख लीजिए।
ये आपके पास पूरा सिनेरियो बन के नया वाला आया। तो आई होप कि अब ये, अच्छा अब ये कार्बोकैटायन क्या आप रिंग एक्सपेंशन फिर से कराओगे? अरे यार अभी तो वही हरकत की है यहाँ पे। अब किसी के दिमाग में ये उलझुल ना आ जाए यार कि सर रिंग कार्बन के बगल वाले कार्बन पॉजिटिव फिर से रिंग, फिर से वही यार वापस बना दोगे क्या? तो अब फाइनली अब हमने क्या कर दिया है, 7 मेंबर्ड रिंग को 6 में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि डिहाइड्रेशन है तो फाइनली किसी बीटा से H निकलेगा। अब बीटा से H की बात करूं अगर, तो यहाँ पे कितने बीटा कार्बन है? बीटा कार्बन देखें तो एक बीटा कार्बन यहाँ पे है, अच्छा एक बीटा यहाँ, एक बीटा यहाँ, दोनों बीटा आइडेंटिकल। अच्छा ये बीटा होने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि उस बीटा के पास कोई H नहीं है। तो इन्हीं दोनों में से कहीं से कोई H रिमूव हो जाएगा, यानी -H+ निकल जाएगा और आपके पास एक डबल बॉन्ड एल्कीन आ जाएगा, यानी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से। तो ये आपका क्या आएगा, जो ही फाइनल हम लोगों ने बनाया था वही आ जाएगा मेजर। फाइन। तो आप देखिए 7 मेंबर्ड रिंग को, ये 7 मेंबर्ड रिंग को हमने 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फाइन। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला? रिंग कॉन्ट्रैक्शन बोला। फाइन। तो आसानी से आप इसे देख लीजिए, आराम से फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन में से अप्लाई करते हैं, फिर फाइनली इसको खत्म करते हैं। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, प्लीज प्रपोज द मैकेनिज्म योरसेल्फ। क्या एक्चुअली मैकेनिज्म रहा होगा इसको बनने में, क्या चेंज आया? सबसे पहले इसे आप ऑब्जर्व करें तो एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है यहाँ, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, एक रिंग 7 मेंबर्ड की है, दूसरी रिंग 1 2 3 4, एक रिंग 4 मेंबर्ड की रिंग है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ना ही 4 मेंबर्ड की रिंग स्टेबल होती है और ना ही 7 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है। अच्छा, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, जरा देखिए क्या चेंज आया। 1 2 3 4 5 6, जो 7 मेंबर की रिंग थी वो 6 में कन्वर्ट हो गई, यानी दैट रिंग कॉन्ट्रास्ट। एंड नेक्स्ट 1 2 3 4 5, और जो 4 मेंबर की रिंग थी दैट रिंग विल एक्सपेंड टू 5 मेंबर रिंग। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इससे कहीं ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ये है, कहीं ज्यादा मेजर होगा। फाइन। तो आई होप कि मैकेनिज्म आप लिखने में सक्षम होंगे। चलिए ट्राई कीजिए। फाइन भैया, ट्राई करना होता है। ओके, चलिए लिखते हैं क्या है। आप मैकेनिज्म शुरू करेंगे तो पहला स्टेप आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। क्या? अटैक ऑफ H+ इस पे अटैक करेगा। फाइन। तो इस लोन पेयर ने इस H को कैप्चर किया तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे OH2+ आया। फाइन। और यहाँ पे वाटर जो है अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा, बनेगा क्या? कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, जो ये रिंग ब्रिज हेड कार्बन उसके बगल वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें यहाँ पे अब ब्रेक करना होता है। ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा ब्रेक कीजिए, अल्फा पे प्लस और ये बीटा पे माइनस। फाइन। तो ये अगर आप ब्रेक कर पाओगे तो जरा देखिए, ब्रेक करने के बाद क्या आपने लिखा, कुछ इस तरह से। यहां पे आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पुराना वाला पॉजिटिव था। आराम से पहले देख लीजिए इसे। फाइन, ये बन गया। अब करते क्या थे, हमेशा नया वाला जो निगेटिव आता था वो पुराने वाले पॉजिटिव के साथ जोड़ देते थे। और नंबरिंग कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, तो आपको एक 6 मेंबर की रिंग बनती नजर आ गई होगी। यहाँ पे अगर आप देखें, जब 6 मेंबर के रिंग आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इससे जुड़ा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं। फाइन। तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि जब आप सीख रहे होते कोई चीज़ यार, तो जल्दबाजी मत कीजिए। एक बार सीख लेने के बाद इतना अच्छा हम लोग का कॉन्सेप्ट हो जाता है, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हम लोग के पास वो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि फिर हम लोग जब क्वेश्चन अप्लाई करते हैं तो सीधे सीधे हमें नजर आ जाता है क्या एक्चुअली करना है। ये बन गया। अब यहाँ पे एक गलती लोगों से होती है, मैं उसे अवॉइड करना चाहूँगा कि आपसे वो ना हो कम से कम। अब लोगों की गलती क्या होती है कि यहाँ से जो 1 नंबर पे H है वो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं। और वो कम ज्ञान, कम नॉलेज होने की वजह से ऐसा उनसे हो जाता है
उनको लगता है कि ये 2 डिग्री है, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये 3 डिग्री हो जाएगा और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन भैया हमने पुराने लेक्चर्स में ये बात हम लोग कर चुके हैं, पुराने लेक्चर क्या 11th वाले चैप्टर में, कि जब कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है और वो बाईसाइक्लो कंपाउंड प्लेनर ना हो, क्या कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड हो प्लेनर ना हो, वो बाईसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड कार्बन पे, ब्रिज हेड कार्बन कौन सा होता है जिससे 3-3 ब्रिज गए हो, ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज नहीं जनरेट करते। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज अनस्टेबल होता है और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज ले आओगे तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज जनरेट नहीं करोगे। लेकिन यार अगर कोई ब्रिज ऐसा है जैसे ये है और कोई ये, अब अगर आप देखो तो ये दोनों प्लेनर स्ट्रक्चर है, अब इस ब्रिज पे पॉजिटिव आ सकता है, फाइन। तो जब कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो यानी प्लेनर स्ट्रक्चर हो तो उस ब्रिज कंसीडर पे पॉजिटिव चार्ज हम लोग कैरी कर सकते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट मत करना, फाइन। अब यानी जो बचा हुआ है आपके पास निगेटिव चार्ज उस पर अटैक करा देना, आपने इस पे अटैक करा दिया तो फाइनली आपके पास जो आ गया वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही आई होप कि आपने ऊपर बना रखा है, तो यही आपके पास प्रोडक्ट आएगा। तो आपने देखा होगा कि एक ही साथ जो है रिंग बढ़ी भी रिंग छोटी भी हुई, तो दिस इज द प्रोसेस फाइनली फॉर रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ओके गाइज, प्लीज इसे आराम से आप नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल को समझते हुए इसे खत्म करते हैं। नोट कर लीजिए। ओके गाइज, तो फाइनली आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं, आज की क्लास यहीं इतना ही रखते हैं। तो गाइज आज की क्लास में व्हाट वी लर्न टुडे अगर हम लोग बात करें तो फाइनली आज गाइज हम लोग रीअरेंजमेंट को डिस्कस किया। रिंग रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने पहले हाइड्राइड शिफ्ट देखा, फिर मिथाइल शिफ्ट देखा, फिर रिंग एक्सपेंशन देखा और फाइनली रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखा। तो गाइज हमने आज की क्लास में रीअरेंजमेंट को काफ़ी हद तक हम लोगों ने खत्म कर दिया। जितने सारे रीअरेंजमेंट की बातें जनरली हम लोग यूज़ करते आते थे कार्बोकैटायन के रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, लेकिन उससे पहले जाते जाते मैंने आपकी स्लाइड पे 3 क्वेश्चन छोड़ के गया है। मैंने बोला प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए आपको फाइनली जो मैकेनिज्म हुआ उसे आप यूज कीजिए और फाइनली कन्वर्ट करके आप उसको देखिए कैसा है, फाइन। तो अगली क्लास में आते ही गाइज मैं इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस को मैं डिस्कस करूँगा कि इसके जो रीअरेंजमेंट है उसको हम लोग वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल या वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे SN1 में या E1 में या किसी रिएक्शन इंटरमीडिएट में कैसे अप्लाई करना होता है रीअरेंजमेंट को, फाइन। तो आज की क्लास फाइनली यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और हाँ गाइज लोगों को बताइए, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि चीज़ें बहुत ही वैल्यूएबल हैं यहाँ पे और जो भी आपको ज़रूरत हो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके गाइज, एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।